खान पान और एक्सरसाइज आपकी जिम्मेवारी रहेगी। दूसरा, यहाँ महिलाओं की परसेंटेज ज़्यादा है, एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि हर बार एक ये प्रश्न उठता है कि डायबिटीज़ के लिए स्वस्थ डाइट कौन सा है, या घर में क्या खाना बनाया जाए, या जो यंग लोग हैं वो अलग खाएंगे और डायबिटीज़ के लिए अलग बनेगा। देखिए, जैसा कि बाद के स्पीकर्स बताएंगे, हेल्दी खाना सबके लिए हेल्दी है। तो घर की गृहिणी की ये जिम्मेवारी है कि अगर घर में डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी होने का चांस रह सकता है, तो शुरू से ही उनका पोषण स्वस्थ डाइट से हो जाए तो प्रिवेंशन भी हो जाएगी, और जिसको डायबिटीज़ है उसको भी ठीक खाना मिल जाएगा। कोई अलग अलग खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सीनियर सिटीजन हमसे कंप्लेन करते जब उनको होता है कि टाइम पे खाना खाइए, कैसे वो तो जब बहू देगी और जब देगी जो खिलाएगी वही खाएंगे, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया, कि हम लोग इंडीड लकी हैं कि इतनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, और जो डिपार्टमेंट अभी आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी बढ़ेगा। यानी कि डायबिटीज़ की कंप्लीट स्पेक्ट्रम और सेवाएं जो है, फूड केयर से लेके आगे तक, टेली कंसल्टेशन अभी अवेलेबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अस्पताल आने की ज़रूरत है, आपको टेली कंसल्टेशन भी मिलेगा, आपको फुल रेंज ऑफ और चीज़ें मिलेंगी। किस तरह की फुटवेयर की ज़रूरत है, धीरे धीरे आने वाले समय में ये सारी सेवाएं ग्राफिक हीरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उपलब्ध कराएगा। और ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, ये हर तरह के डिपार्टमेंट के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का विज़न है कि वर्ल्ड क्लास, ये नहीं कि हम दिल्ली से कंपेयर करें, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड को मिले, चाहे हम बेस देहरादून में हो। इसी के साथ मैं आई थिंक अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी प्रोग्राम के लिए सूत्रधार को निमंत्रण दे देता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your kind words. I would request. So we have our COO sir here also, Mr. Atul Behel. I would request him to kindly address. You are so fit and fine, so please tell your tips, sir. Nothing as compared to Dr. Mishra. Good afternoon, everyone. And sir, thank you for taking this initiative. I think आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है how we take care of our health, and sugar, or diabetes as we call it, or sugar is a silent killer. It's something which people might be suffering for so long, and अगर हम ध्यान नहीं देते तो जो इसके disastrous effects होते हैं उस सर मतलब everyone is aware of it. So thank you for taking time out, sir, and educating us on all these things. And I just wish everyone good health and that they take good care of themselves. खाने का, एक्सरसाइज का, और जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसका ध्यान रखें. Stay healthy. Thank you. Now I will invite DMS ma'am, Captain Shashi Shukla ma'am. I'm sorry last time I didn't take your name. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं कर्नल शशि शुक्ला हूँ. मैंने इंडियन आर्मी में काफ़ी 25-30 साल सर्विस दी है. मैंने बहुत हार्ड कंडीशन में भी नौकरी करी है, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बिकॉज आई जस्ट सम अप सब कुछ बोल चुके हैं, कि आज की डेट में डायबिटीज़ का इंसिडेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जी रहे हैं. स्ट्रेस इज़ नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. कहीं ना कहीं हमारी वो डिप्लीशन हो रही है, जो इनर एनर्जी है वो डिप्लीशन हो रही है, और वो स्ट्रेस इज़ मैनिफेस्टिंग इट इन द फॉर्म ऑफ आइदर इंक्रीज इन कैंसर और इंक्रीज इन डायबिटीज़. तो डायबिटीज़ जो सबसे पहला स्टेप है,
चिंता और बिंदी हटा लो तो चिता। चिंता करेंगे तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेंगे तो डायबिटीज़ होगी, और डायबिटीज़ होगी तो वो सारे ऑर्गन्स को किसी ना किसी फॉर्म में कर देगी। तो ओनली इलाज, आई एम श्योर वो टॉपिक कवर होगा कि हमें कहीं ना कहीं वापस बैक रेट्रो जाना है और वो शांत होना है, अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत जितना भी हम कर सकते हैं, और स्ट्रेस लेना ही नहीं है, स्ट्रेस को किसी तरीके से दूर भगाना है, तो डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी तो सब कुछ खान पान, एक्सरसाइज, बट जब तक हम अपने आप को अंदर से शांत नहीं करेंगे, जो भी लाइफ ने आपको दिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, वी आर स्टिल बेटर देन मेनी अदर पीपल, अपने आप को एक्सेप्टेंस और शांति जब तक नहीं करेंगे, डायबिटीज़ से पीछा, चाहे हम कोई दवाई ले लें, कोई हम एक्सरसाइज कर लें, बट अंदर से संतुष्ट नहीं है और अंदर से हम अपने आप को एक्सेप्टेंस में नहीं है कि जो है बहुत अच्छा है, तो डायबिटीज़ से कोई इलाज संभव नहीं है। तो बस इसी में आगे आई एम श्योर हम कहीं ना कहीं इसमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअल चीज़ों को भी ज़रूर ऐड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, ma'am. And yes, during the counseling sessions, we do include all other aspects of diabetes management other than medical management of diabetes. Now, I would like to invite Dr. Sunil Mishra, sir, Head of the Department, Diabetes, Obesity and Endocrinology. Sir, please. थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा सभी गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपने अपना कीमती समय निकाला, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस इंस्टीट्यूट को जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मैं यहाँ पर आके काम कर सकूँ, और त्यागी सर ने हमेशा मेरा इंकरेज किया कि मैं आऊँ यहाँ पर काम करूँ, और एक हर एक जगह में नए जगह में काम करने में एक अलग एंथुजियाज्म होता है, एक अलग फील होती है और अलग एक लर्निंग होती है। मैं एमएस सर को थैंक यू करूँगा, जिस तरह से वो हमें बैकएंड पे सपोर्ट करते रहते हैं, डीएमएस मैडम और हमारे हॉस्पिटल के जितने भी फ्रेंड्स एंड कलीग्स इधर हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो मैं जो बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंटली बात करूँगा। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुआ था तो आपको मालूम है हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हुआ करती थी इंडिया की, मात्र 38 साल। तो ये स्थिति थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो लोगों की जनरल जो ओवरऑल सर्वाइवल है इंडिया का वो केवल 38 साल था। आज ओवरऑल सर्वाइवल 70+ ईयर हो चुके हैं। ये सब हेल्थ केयर की वजह से हुआ, लेकिन इसमें हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड या गौरवान्वित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अथर्ववेद के एक श्लोक पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो अथर्ववेद का एक श्लोक है, आप लोगों ने सब सुना होगा, पश्चिमेव सर्दे शतम जीवेम सर्दे शतम बुद्धिमेव सर्दे शतम रोहिमेव सर्दे शतम पूषेम सर्दे शतम भवेम सर्दे शतम भूयेम सर्दे शतम भूयसी सर्दा शताम शतात। तो इसका मतलब है हम 100 साल तक देखें, मतलब आइज ठीक हो, रेटिनोपैथी ना हो, हम 100 साल तक आंखों की ज्योति स्पष्ट बनी रहे, 100 साल तक जीवित रहे, मतलब इसका मतलब उस समय लोग 100 साल जीते होंगे। 100 साल तक हमारी बुद्धि ठीक हो, मेंटल कोई स्ट्रोक पैरालिसिस नहीं हो रही है, 100 साल तक हम ग्रोथ करते रहें, 100 साल तक हम पुष्ट रहें, हेल्दी रहें, मसल मास मेंटेन रहे, 100 साल तक हम पवित्र बने रहें, कुत्सित भावना से न रहें। इसका मतलब है कि हमारे मेंटली यानी इमोशनली हम ठीक रहें और कल्याणकारी बात करें। तो इसका ये मतलब है कि हम जो पहले थे ईयर्स ऑफ इन्वेजन बाय जो हमारे वहाँ इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, तो हमारी कंट्री का जो कोर था वही पूरी तरह से बदल गया, राइट। तो इस तरह से हमारे वहाँ जो क्रॉनिक इलनेस आई, उनमें डायबिटीज़ आज आ चुकी है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि हम डायबिटीज़ के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं। एक आपने सबसे सुना होगा कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई। त्यागी सर ने भी बताया, हमारे मेडिकल डायरेक्टर सर ने, कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको, हमारी वजह से निमोनिया के पेशेंट भी उनके आईसीयूज़ में एडमिट होते हैं और जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है कई बार अगर ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, और स्पेशली अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो और समस्याएं होती हैं। तो प्रोबेबली किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती।
डायबिटीज़ इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आप देखें तो ओवरऑल डायबिटीज़ किसी इंडिविजुअल की लाइफ 5 से 7 साल कम कर देती है। तो आज हमारी जो सर्वाइवल है उसमें से पर्सन विद डायबिटीज़ विल लिव लेसर। और ये सब ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो आज वर्ल्ड में यहाँ की बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज है, उन्होंने अपना जब डेटा एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि डायबिटीज़ के लोग क्या अपनी पूरी सर्वाइवल अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे। तो उन्होंने देखा कि उनके काउंटर पार्ट, उनके जो और लोग स्वस्थ हैं उनकी तुलना में डायबिटीज़ के लोग 5-7 साल कम जी रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ फैक्टर अगर हम ध्यान में रखते हैं, उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग ना हो और किडनी में कोई प्रोटीन लीकेज ना हो, अगर ये 5 फैक्टर हमने एड्रेस कर लिए, मतलब सबको बराबर वेटेज दिया, ऐसा नहीं कि केवल एक ही फैक्टर को देखा, तो उम्मीद ये करते हैं कि पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ जीता। और रिसेंट चाइनीज़ डेटा भी यही कहता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग हम सीनियर सिटीजन भी हैं और कुछ यंग लोग भी जो बैठे हैं, उनको भी इस बात का ध्यान देना है कि हम डायबिटीज़ को ध्यान दें। और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट केवल इस वजह से किया जाता है कि वी अलाउ पर्सन टू लिव नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चैलेंज क्या हो रहा है कि विद द इंक्रीजिंग डेकेड डायबिटीज़ जो है कम से कम उम्र में चलती जा रही है। शुरू में ये बीमारियाँ 50, 55, 60 साल में होती थी, आज ये बीमारी 25-30 साल में आने लग गई है। बड़ा चैलेंज हो गया। इसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो गया। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन को अगर मैं छोटी सी शब्द में समझाऊं, एक तरफ है इन्फेक्शन डिजीज, जिसको कि एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। इन्फेक्शन हुआ, पर्सन गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा लिखी, एकदम ठीक हो गया, उसमें प्रोबेबली आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। एक तरफ है क्रॉनिक डिजीज, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, अस्थमा है लंग की कंडीशन में, सीओपीडी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कैंसर भी आप आने लग गए। तो ये सब डिजीज़ हैं, ये आप हेल्थ केयर में एक मेजर प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि जैसे जैसे लॉन्जेविटी बढ़ेगी, हम लोग ज़्यादा जिएंगे तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो एक सर्वे किया गया था इंडिया में, तो किसी भी जगह पे डायबिटीज़ का प्रेवलेंस 10% से कम नहीं मिला है। तो इतनी कॉमन बीमारी है। और अब ये एक सर्वे किया गया रिसेंटली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और यंग लोगों में, वहाँ देखा गया कि 1/3 जो यंग लोग हैं जो आईटी सेक्टर में हैं उनको डायबिटीज़ है, और अनदर 2/3 जो बचे हुए 2/3 हैं उनमें से प्री डायबिटीज़, मतलब उनको डायबिटीज़ होने की वर्ज पे है, मतलब उनको डायबिटीज़ आने वाली। अब मैं एक छोटा सा एक केस आपको बताता हूँ और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 32 साल के पर्सन है, यंग, वेट 87 किलो है, अभी डायबिटीज़ मालूम चली है, ब्लड प्रेशर अभी से देख लीजिए बढ़ा हुआ है। और सेकंड पर्सन है 58 ईयर ओल्ड लेडी, डायबिटीज़ 12 साल से है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर कंट्रोल कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और किडनी में प्रोटीन लीकेज इनको भी हो गया। तो ये 2 अलग अलग तरह के केस हैं। हमारे पास जब ये पेशेंट आते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हम इस पर्सन को किस तरह से डिस्कस करेंगे, इनके ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे, क्या हम इनकी जो परेशानियां आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ऑर्गन में, उनको कैसे बदल सकते हैं। तो क्या फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ हमारे देश में बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे कि हमें डायबिटीज़ क्यों है, हमारे पेरेंट्स में तो डायबिटीज़ नहीं थी, अक्सर लोग इस बात में सवाल करते हैं। तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एक हो सकता है, लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है कि रेशियली हम इंडियंस में डायबिटीज़ के लिए पहले से ही ज़्यादा रिस्क पे हैं। अगर दुनिया भर में आप रेस में देखें तो एशियन रेस अपने आप में हाई रिस्क डायबिटीज़ की मानी जाती है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों। एक डेविड बार्कर एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं यूके में, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस। थ्रिप्टी मतलब भूखा प्यासा जीन। एशियंस जो हैं वो एक बड़ी कठिनाइयों से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। सालों से यहाँ अकाल होते थे, महामारियाँ होती थी, ड्रॉट पड़े रहते, सूखे पड़े रहते थे, तो अनाज नहीं मिलता था। तो यहाँ जो हम लोग सर्वाइव किए, हमारे जीन में ऐसी कैपेसिटी आ गई कि हम हर चीज़ को स्टोर करके रखते और आज की नहीं भविष्य की चिंता करते, आज भूल जाते हैं आज को। कल कैसे जिएंगे, कल पहुँचे तो परसों कैसे जिएंगे, तो आज में तो कभी जिए ही नहीं है। ठीक, हमेशा हम कल परसों की चिंता करते रहते हैं। उसमें क्या हुआ कि वी कीप स्टोरिंग एवरीथिंग फॉर फ्यूचर।
आज जब हमारे पास प्लेंटीफुल ऑफ फूड है, फूड ऑल अराउंड है, प्रॉस्पेरिटी है, बट वो जीन ने अपनी आदत नहीं बदली है। जीन को अभी पुरानी याद है, उसको मेमोरी में वही है, उसमें चेंजेस आ चुके हैं, तो हम स्टोर करते रहते हैं। तो इसलिए एशियन रेस को माना जाता है डायबिटीज़ के हाई रेस में। इसके अलावा हमारे वहाँ पर फैट ज़्यादा होता है, और स्पेशली बेली फैट बड़ा ख़राब है। वो लिवर को और पेंक्रियाज को, दोनों को अफेक्ट करता है, क्योंकि लिवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, शुगर कंट्रोल होता है, वो दोनों जगह पर। थर्ड पॉइंट है रैपिड अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। शहर ऐसे बन गए कि अब चलने फिरने की जगह नहीं रह गई है, पार्क एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपको अपने डोर स्टेप तक गाड़ियों से, कारों से जाना पड़ता है, तो प्रोविज़न नहीं है। माइग्रेशन हो चुका है, हम लोग अब आज पढ़ाई कहीं करते हैं, रहने वाले कहीं के थे, जॉब कहीं और करते हैं। सो एक बिलोंगिंग्स नहीं है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं, वहाँ पैदा हुए, उसी के आसपास पढ़े, या वहाँ पर जो ऐसा कम रह गया, तो ऑब्वियसली दैट पुट्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। और ये देखा गया है कि इंडियंस में जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, यूरोप में जाते हैं, लंदन में उन्होंने स्टडी करा, वहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा मिली, जो कि एशियन माइग्रेंट थे। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, लाइफ हर चीज़ मैकेनिकल है, डाइटरी हैबिट चेंज हो गई और मैकेनिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस तरह से अब बेली फैट एक कॉमन फिनोमिना है, राइट। लोगों में ओवरऑल फैट नहीं है, बट बेली फैट होने की वजह से है। डायबिटीज़ में आप देखेंगे कि डायबिटीज़ में समस्याएं बहुत शुरू से शुरू हो जाती हैं, जेनेटिकली प्रोन है, इन्वायरमेंट में पहले हमारा न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी आई, और आप यहीं पर देखेंगे शुरू में अभी उनको डायबिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन उनके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो चुके हैं, और हार्ट वाली समस्याएं, शुरुआती जो बीज होता है हार्ट की परेशानी का, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, वो शुरू हो चुका है। अभी शुगर बढ़ ही रहा है, अभी क्लिनिकल डायबिटीज़ नहीं हुई, अब यहाँ पर डायबिटीज़ होना शुरू हुई, तो फिर अब ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आना शुरू हुई, और आगे चल के फिर वो लाइफ के रिस्क को क्रिएट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि डायबिटीज़ क्यों हो रही है, तो आज हम जो जानते हैं डायबिटीज़ प्रमुखतः 8 कारणों से मानी जाती हो रही है। इसको हम कहते हैं ओमिनस ऑक्टेट। ऑक्टोपस के 8 टेंटेकल्स हैं। ये टेंटेकल्स क्या हैं, इसको हम समझते हैं। पेंक्रियास से इंसुलिन कम आ रहा है, सबको मालूम है। लीवर शुगर ज़्यादा बना रहा है, ये भी सब मालूम जानते हैं। इसके अलावा मसल में इंसुलिन का एक्शन कम हो रहा है, फैट सेल ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है जो कि पेंक्रियास से निकलता है, उसकी एक्सेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है। हमारे आँत से निकलने वाले कुछ विशेष हार्मोन हैं। नेचर जब डेवलप हुआ तो नेचर ने दो तीन हार्मोन हमारे इंटेस्टाइन से निकालते हैं। ये हार्मोन हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि कितना खाना है, आप रुक जाओ। और जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बिटवीन द गट एंड द ब्रेन, ये सिग्नल जब खत्म हो जाता है तो हम खाते रहते हैं, पता ही नहीं है कि कब कहाँ रुकना है। और आज आपने सुना होगा कुछ नई किस्म की दवाएं हैं जो कि वजन कम करती हैं, शुगर कंट्रोल करती हैं, सिमेग्लुटाइड, ट्रिजेप्टाइड, इस नए ग्रुप की दवाएं आई हैं, वो सिर्फ इसी के बेसिस पे बनाई गई हैं, आँख से निकलने वाले हार्मोन। तो इनमें काफ़ी शोध हुआ, इसके बाद इस ग्रुप की दवाएं बनाई गई। एक दवा ऐसी भी बनाई गई है जो किडनी से शुगर को रिलीज करा देती है, जो किडनी एक्सेस शुगर नहीं एब्जॉर्ब करती है। और जैसे कि डीएमएस मैडम ने भी बोला, स्ट्रेस बहुत पार्ट प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस हम लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम समझते हैं कि ये एक्यूट केयर है और डॉक्टर का ही पूरा काम है। ऐसा नहीं, हमारा काम बहुत छोटा होता है, एक केवल प्रेस्क्रिप्शन लिखना, प्लान करना, बट उसको आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, एग्जीक्यूट करना, वो सब आपका काम होता है। सो डायबिटीज़ को प्रिवेंट क्यों किया जाए? आज हमारा थीम इस साल का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का है, वेल बीइंग का। तो प्रिवेंट करना जरूरी है, क्योंकि एक बार होने के बाद अगर आप पूरे विश्व में देखें तो हार्डली 20-30% लोग ही गुड केयर कंट्रोल कर पाते हैं, अधिकतर लोग अनकंट्रोल रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, सीरियस डिजीज हैं, शरीर का शायद ही कोई अंग बचा होता है कि डायबिटीज़ की वजह से जो बचा रहता है। ट्रीटमेंट अधिकतम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने लोगों को हम ट्रीट करते हैं, हार्डली 30-40% से लोग कंप्लीट ट्रीटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे पैरामीटर ठीक रखने हैं। शुगर, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट केवल डायबिटीज़ नहीं है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेट मैनेजमेंट है, स्मोकिंग, टोबैको ठीक है, ओरल हेल्थ,
गम हेल्थ ठीक रखनी है, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये ओवरऑल मैनेजमेंट है। इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ को कोशिश करें प्रिवेंट करें। और एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई थी वर्ल्ड में, आज भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम। ये क्या था डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम? आपने सुना होगा अपने आसपास के लोग, कुछ लोगों की मेरी शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, अब मैं क्या करूं, मैंने मीठा छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, उतना ही काफ़ी नहीं है। उनको वेट कम करना है, वेट कम करना है अप्रॉक्सीमेटली 5-7%। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो उनको वेट कम करना है। तो इस स्टडी में डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में उन्होंने यही दिखाया कि अगर वेट 5 से 7% कम कर दिया जाए तो डायबिटीज़ होने का रिस्क 58% कम हो जाता है बाय लाइफस्टाइल ओनली। ठीक है, तो अगर आप आसपास कोई आपको पर्सन कहते हैं कि मेरा बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ आ रहा है, क्या मेरे को दवा लेनी चाहिए, तो इसमें स्टोरी एंड यहाँ पर नहीं होती। आपको आगे आने वाले 3 से 5 साल में डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। आप अपना वेट कम करें तो आप डायबिटीज़ होने से अपने को बचा सकते हैं। तो हमें डायबिटीज़ में जो हमने बताया कि हमें कॉम्प्लिकेशंस मतलब ऑर्गन डैमेज अगर रोकने हैं तो ये 5 चीज़ें मैंने बताया था, उसको मैंने और सिंप्लीफाई किया। शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो, और वेट, एक्सरसाइज, टबैको, स्ट्रेस ना हो, और किडनी में प्रोटीन लीकेज अगर हो रही है तो उसको हम ठीक करें। एक ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया भर में साइंस हमेशा स्टडी मांगता है, साइंस को प्रूफ चाहिए। तो हमने देखा कि डायबिटीज़ को अगर टाइट कंट्रोल किया जाए तो बॉडी में होने वाले ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन, ऑर्गन डैमेजेस कम होते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल शुरुआत से किया जाए तो इफेक्ट बेटर आते हैं, जबकि अगर यही कंट्रोल हम देर में करते हैं तो इफेक्ट नहीं उतने आ पाते हैं। कारण क्या है कि हाई शुगर जो कि सालों से चल रही, वो ऑर्गन में पहले से ही जटिलताएं या डैमेज कर चुकी होती है बाय दैट टाइम। तो इसलिए जो पहले 5 से 7 साल या 10 साल माने जाते हैं डायबिटीज़ में, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ द डायबिटीज़ बोला जाता है। मतलब जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई, होने वाले अगले 5 से 7 साल गोल्डन पीरियड है, उसमें ही शुगर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ शुगर कंट्रोल करी तो आपने एक लेगेसी सेट कर दी। ये लेगेसी क्या है? परंपरा सेट कर दी कि आप अच्छी परंपरा में आ चुके हैं, आगे अब ये सब ठीक रहेगा और लॉन्ग टर्म में भी ठीक रहेगा। सो गोल्डन पीरियड कब हो गया डायबिटीज़ का? डिटेक्शन होने के बाद से। बट उससे पहले भी आपने प्रिवेंट किया तो आप तो एक्सपर्ट हो गए, राइट? सो शुगर कंट्रोल करने के बाद ये हमने देखा कि 10 ईयर फॉलोअप तक सारे कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो आंखों में समस्या हो, गुर्दे में समस्या हो, सब कम हो जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये टुडेज स्टडी ग्रुप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसमें आप देख रहे होंगे टुडेज स्टडी ग्रुप लिखा हुआ है। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, छोटे बच्चे 15, 20, 25, 30 साल के। पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या मेरे बच्चे को टाइप 1 इंसुलिन वाली डायबिटीज़ है कि इंसुलिन के बिना ट्रीटमेंट होने वाली डायबिटीज़ है। तो अक्सर हम कहते हैं कि लगता है तो ये है कि इंसुलिन वाली डायबिटीज़, क्योंकि इस एज ग्रुप में टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। क्या वो पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि विदाउट इंसुलिन वाली डायबिटीज़ हो तो हम ट्रीट कर लेंगे? उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको कि हम कहते हैं कि टैबलेट से कुछ समय कंट्रोल रख सकते हैं, अगर वो बच्चों के एज ग्रुप में होती है तो वो ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और उसी में ये एक बहुत अच्छा स्टडी पब्लिश हुआ, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट जर्नल मानी जाती है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। उन्होंने देखा कि यंग एज में अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, 10 साल में 60-70% बच्चों को ऑर्गन डैमेज पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो नर्व डैमेज हो, वो अराउंड 50 से 60% बच्चों में पहुंच चुकी होती है, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। और ये इनकी उम्र केवल अभी 30 साल के आसपास पहुंचे हैं, 10 साल, ठीक है। तो इसलिए अगर इंसुलिन लेनी भी पड़ती है तो कोई नुकसान नहीं है, ताकि हम ऑर्गन प्रोटेक्शन कर सकें। तो डायबिटीज़ में जैसे कि हमने बताया मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं, 8 तरह की समस्याएं हैं। तो हमारे पास 8 तरह के हथियार भी हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। हमारी शुरुआत होनी चाहिए कि पहले हम डायबिटीज़ को आने से रोकें, अगर वो आती है तो उनका सबका इस्तेमाल करके ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोकें।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़ में जो कि अक्सर अननोटिस जाती है, जिसपे कि ध्यान कम जाता है, जिसको कि लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हम दवा न लें, मेरे को तो कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे। बीपी बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो हम सेंट्रल आर्टरी का, कोर आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जिसकी कि वॉल बहुत मोटी होती है और वो ज़्यादा प्रेशर को झेल सकती है, विदस्टैंड कर सकती है। ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती हैं वो पतली होती हैं, उनकी वॉल थिक नहीं होती है, और जब उन पे हाई प्रेशर जाता है तो वो वॉल डैमेज होना शुरू हो जाती है और उन ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर से होने वाले जो पहला लक्षण होता है कई बार वो ऑर्गन डैमेज होता है, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे वो आई में हो, चाहे वो नर्व्स में हो, कोई भी ऑर्गन ब्लड प्रेशर की मार से नहीं बच सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर उतना ही जरूरी है जितना कि शुगर जरूरी है, रादर उससे भी ज़्यादा जरूरी है हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल को मानते हैं। वेट कंट्रोल का बहुत बड़ा योगदान है। वेट कंट्रोल, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। आपने सुना होगा, कुछ चैनल्स में भी आता है, सोशल मीडिया में आता है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। ये सत्य है, लेकिन सत्य के साथ कुछ एक और उसके पीछे पॉइंट्स भी हैं। एक बड़ा अच्छा ट्रायल किया गया था डॉक्टर रॉय टेलर ने न्यूकैसल में, उसी के बाद ये स्टोरी शुरू हुई है। उन्होंने जब लोगों को कम कैलोरी की डाइट दिलाई, कम कैलोरी की डाइट दिलाने के बाद देखा कि जो लोगों का वेट लॉस हो रहा है उन लोगों का डायबिटीज रेमिशन में जा रही है। रेमिशन मतलब बैक बेंच में चली गई डायबिटीज, अब आपके शरीर को छोड़ के निकल चुकी है। वो तब तक रहेगी जब तक आप मेंटेन कर रहे हैं। अब उसमें चांसेस किसके ज़्यादा हैं? जब लोगों ने 15%, 10-15% वेट लॉस किया तो उनके चांस रेमिशन के सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, वेट लॉस अगर आपने 12% के आसपास किया तो शुरुआत 12 महीने में जाता है, लेकिन अगर वेट रिगेन होता है तो चांस कम होंगे। और जिन लोगों का कोई रिमिशन नहीं हुआ उनका वेट लॉस कम हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछता है आपके आसपास क्या यह संभव है कि मेरी डायबिटीज़ वापस चली जाए, तो उसके दो चीज़ें हैं, क्या आपका वजन कितना है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो पहला फोकस आपका होना चाहिए वेट कम करें, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सत्य है, ना कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। तो वेट कम करें। कितने वेट पे रेमिशन संभव है? मिनिमम 10-15% वेट कम करें तो पॉसिबल है कि आपकी डायबिटीज़ रेमिशन, क्योंकि आप पेंक्रियाज को कम इंसुलिन पे काम करने से चल जाती है, बर्डन कम आता है पेंक्रियाज पे रिसेप्टर।